अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेल की खबर से। जापान ने पहली बार अजलान शाह हॉकी कप जीत लिया। फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर जापान ने ग्रीन शर्ट्स को 4-1 से जेर किया। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। फैसला कुन मरहले पेनल्टी शूट आउट पर जापानी खिलाड़ियों ने ज्यादा बेहतर तकनीक और आसाबी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए टाइटल अपने इनाम कर लिया। अजलान शाह में इस बार छाए रहे ग्रीन शर्ट्स। बड़े बड़े हरीफों को किया लीग मैचेस में क्रश। इवेंट में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। वसाइल और सहूलियात ना होते हुए लीग मैचेस में मलेशिया, कोरिया और कनाडा को शिकस्त दी। जापान और न्यूजीलैंड से मुकाबला बराबर रहा। फाइनल में भी नौजवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई। जापान की टीम से बहुत मेहनत कराई। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान के अहमद एजाज और अब्दुल रहमान ने गोल किया। मैच 2-2 गोल से बराबर रहने के बाद फैसले के लिए पेनल्टी शॉट आउट का सहारा लिया गया। पेनल्टी शॉट आउट में पाकिस्तान ने 5 में से 2 पेनल्टी जाया की। पेनल्टी शॉट आउट पर पाकिस्तान का वाहिद गोल अम्माद भट्ट ने किया। राना वहीद और अरशद लियाकत ने गोल मिस किए। पाकिस्तान ने 2011 में आखिरी बार अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेला था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट आखिरी बार 2003 में जीता था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अजलान शाह कप के फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। एक बयान में कहा कि खिलाड़ियों ने मैच हारने के बावजूद ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट से कौम के दिल जीत लिए हैं। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पाकिस्तान हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने शानदार कारकर्दगी वाली टीम को मुबारकबाद दी। हुकूमत पंजाब ने कौमी हॉकी टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी पर कराची के शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हम तो हॉकी का नाम भी भूल गए थे। रोजाना क्रिकेट की खबरें सुनते थे। हॉकी के लिए प्यार हमारे दिलों में दोबारा जिंदा हो रहा है। बोल से बातचीत करते हुए शहरियों ने कहा कि अगर क्रिकेट की तरह हॉकी पर तवज्जो दी जाए तो अगला अजलान शाह टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत सकता है। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि देखें इतने टाइम बाद 13-14 साल बाद जो है ना इतने बड़े इवेंट में वो फाइनल में आए। आज हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरह अगर हुकूमत क्रिकेट पे जिस तरह तवज्जो दे रही है, इस तरह अगर हॉकी के खेल पर भी तवज्जो दे तो इसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। पूरा टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल के दौरान वो मैच हार गए थे। उन्होंने किस्मत ने साथ नहीं दिया। सर माशाल्लाह हमारी हॉकी की टीम जो है ना, हमारी कौमी टीम है, बहुत बेस्ट टीम है पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे हमारे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है ऐसे हॉकी को सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हॉकी को भी ऐसे सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह ऐसे एक फाइनल नहीं, हम कई फाइनल हम जीतेंगे। हॉकी की टीम ने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई हमें, और हमें खुशी हुई इस चीज़ की महसूस हुई कि दोबारा से वो जो हॉकी का खेल है वो दोबारा फ़रोग़ पा रहा है। हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा है। बैसियत कौम है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि फाइनल तक हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। प्रोबेबली आफ्टर 13 ईयर्स हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर साबिर अहमद शेख पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कप्तान के वालिदैन क्या कह रहे हैं। साबिर, अपडेट कीजिएगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया के शहर इपो में जो बात कर ली जाए खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी ज़मीन गर्म है। गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को कहा कि औकात में रहें, आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, सियासी बयान ना दें और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ ना बोलें। तुम्हारी तरह गैर मुंतखब नहीं। दोबारा बयान दिया तो फिर गवर्नर को हटाने का कह दूंगा। गवर्नर केपी ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, आइंदा जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मिलेगा। जहां छुपे हो थे सारी दुनिया को पता था, मैदान में आकर इलेक्शन लड़ते। अगर बदमाशी करोगे तो फिर सबसे बड़ा बदमाश मैं हूं। ये गवर्नर साहब ने जो फॉर्म 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, उनकी हैसियत इतनी नहीं है। कल वो बात कर रहे थे कोई बिलो द बेल्ट, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। इलेक्शन है, तकरीरें हैं, डायलॉग्स हैं, सुल्तान रही वाले हों जो भी हों, वो सारे चलते रहते हैं, लेकिन मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोलता। आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक मेरे खाते में तो है इलीगल। डायलॉग्स नहीं, अमल दरामद होता है। लेकिन जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे
रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसे सब करने को तैयार हूँ। इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया कि मुझे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फार्म 47 के नुमाइंदे, ऐसी बात की है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। कि अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है, ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना, सियासी बयान दो। नहीं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। जिधर छुपे हुए थे सारी दुनिया को पता था, फिर मैदान में आकर इलेक्शन लड़ते। अगर आप बदमाशी करेंगे तो सबसे बड़ा बदमाश फिर मैं हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूं कि तुम कितने बड़े बदमाश। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुआ ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। बात कर लीजिए गजा से मुताल्लिक इजरायली काबिज फौज के गजा पर मुसलसल बमबारी। जनूबी फौज के खून की इनकी प्यास है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। सहूनी फौज की शहरी आबादी पर हमले जारी हैं। 35 फलस्तीनी शहीद जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज की रुकावटों के बायस रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाके में दाखिल होने से कासिर है। मजमूई शहादतों की तादाद 35,000 तक जा पहुंची। सरजमीन फलस्तीन नोहा कुना, 2 अरब मुसलमान खामोश तमाशाई, अजीम फलस्तीनी ना थके हैं ना झुके। काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने रफा में अल हशश खानदान के घर को निशाना बनाया जिससे 7 अफराद शहीद हो गए। पिछले 24 घंटों में शोहदा की तादाद 35 हो गई। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक अभी तक दर्जनों लाशें मलबे तले हैं। काबिज इसराइली फौज की रुकावटों के बायस तिबी रजाकार जंगज़दा इंक्लेव में ताहाल दाखिल नहीं हो सके। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 34,971 फलस्तीनी शहीद जबकि 78,641 जख्मी हैं। लाहौर के HUFC क्लब में बाज ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में ई गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले जारी हैं। इवेंट के रुए रवां मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत और चेयरमैन बाज ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती पाकिस्तान में ई गेमिंग के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। प्लेयर्स की पुरजोश शिरकत ने इवेंट की रौनक बढ़ा दी है। पाकिस्तान में पहली बार ई गेम्स का इनेकाद, सब्ज हिलाली परचम सरबलंद करना सारी कोशिश की बुनियाद। पाकिस्तानी प्लेयर अरसलान ऐश इवेंट के मुंतजिम और मारूफ शख्सियत दानियाल चिश्ती की सलाहियतों और जज्बे के मुतरिफ कहते हैं ई गेम्स का इनेकाद पाकिस्तान को खेल के आलमी नक्शे पर ले आया। दानियाल चिश्ती ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दानियाल इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। जब का वो आया इन हुआ है कि मिशन के साथ वो आया है कि मैंने टीम बनानी है और मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। खुद भी वो गेमर है एक्चुअली। ये इवेंट्स अगर आज ना होता तो यहाँ पे इतने लोग मीडिया रेड बुल और इतने पार्टनर्स ना आते और ये होता ही ना। तो सब कुछ ऑल थैंक्स गोस टू दानियाल चिश्ती जो कि इतना अच्छा इवेंट करवाया पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्लेयर्स बुलाए। तो ये तो ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। गैर मुल्की मेहमान भी पाकिस्तान आकर बेहद खुश। मेहमान नवाजी के गर्विदा खातून खिलाड़ी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। From Japan and I'm happy पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेंट्री के लिए आए खेल से वाबस्ता गैर मुल्की मेहमानों ने बार बार पाकिस्तान आने का इरादा जाहिर कर दिया। Really excited for this event as well as part of the organisation as well. So yeah, I'm just super excited to be here. Love Pakistan and we're the best, man. That's all I'm gonna say. We're the best. स्पिन द व्हील मुकाबले के जरिए मैचेस देखने के लिए आने वालों को तफरीह का भरपूर मौका फराहम किया गया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब इतवार को होगी। फातेह खिलाड़ियों को चमचमाती ट्रॉफीज के साथ बेशकीमत इनामात भी दिए जाएंगे। बाज गॉन्टलेट के सनसनीखेज मुकाबले लाहौर के मुकामी क्लब में जारी हैं। दिन के होने वाले मार्कों में पाकिस्तानी चैंपियन अरसलान कोरिया के खिलाड़ी लोहाई के खिलाफ फातेह रहे। एक और मुकाबले में पाकिस्तान के नुमान चौधरी ने जापानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी जॉन ने हम वतन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। बरतानवी खिलाड़ी से होने वाली पंजा आजमाई में पाकिस्तानी खिलाड़ी आतिफ भट्ट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अरसलान ने डेविस्टर को शिकस्त देकर मैदान मारा। एहसन नसीम ने फरजीन को जेर किया। पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहसिन शूटर ने कोरियन खिलाड़ी नील को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दिन के दीगर मुकाबलों में योका लोहाई, फरजीन, डेविल स्टार और योयो ने कामयाबी अपने नाम की।
लाहौर में बाज़ ग्रुप का एजाज़ ई गेम्स को प्रमोट होना चाहिए, हुकूमत ने भी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान शहरियार चिश्ती ने बोल न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा शराजी से बात करते हुए बताया कि अभी शुरुआत है, खेलों को प्रमोट करने के लिए कोशिशें हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ई गेम्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का तो आपस में मुकाबला चलता ही था, लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा इमेज किया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम डाइवो एक्सप्रेस के चेयरमैन शहरियार चिश्ती साहब, जो कि ई गेम्स देख के बहुत ही महसूर हो रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ आए, आपको कैसा महसूस हुआ और इस विजन के हवाले से आपकी क्या राय है, और यूथ के हवाले से आपकी मैसेज देना चाहेंगे वो बताइए। जी बिल्कुल, ये देखें आप, जैसे यहाँ देख सकती हैं कि यूथ हमारा कितना इंगेज्ड है स्पोर्ट के साथ। ये एक अंडर द रेडार स्पोर्ट डेवलप हो रहा था, जो कॉरपोरेशंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, पर अपने ही लेवल में थ्रू टेक्नोलॉजी ये बड़ी अच्छी सतह पे पहुँच गया स्पोर्ट, और बहुत इंगेजमेंट है। ख़ास तौर पे आपके टीनेज से लेके 30-35 साल की उम्र के ब्रैकेट में बहुत अच्छी इंगेजमेंट है, उसकी एविडेंस आपको आज यहाँ मिल रही है। ऐसा ही है, और यकीनन ये बाज़ ग्रुप का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स का तो आपस में मुकाबला होता रहता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, दानियाल चिश्ती साहब की तरफ से। मुझे ये बताइए कि लेवल पे, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट और हॉकी को ही प्रमोट किया गया है, ई गेम्स को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे आपकी क्या राय है, गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के यूथ को ई गेम्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें ये जिस तरह आपने कहा कि ये ख़ुद से ही बच्चे हमारे अपनी रिसोर्सेज से इन्होंने अपना टैलेंट डेवलप किया और इंटरनेशनली कम्पीट करके पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाया। नाउ पाकिस्तान इस स्पोर्ट में इफ़ नॉट नंबर 1 टॉप 3 में है ग्लोबली, और ये बहुत कम स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं, एंड ये ख़ुद अपने रिसोर्सेज लोगों ने डेवलप किया। फिर हमने देखा कि पिछले एक साल में बाज़ स्पोर्ट्स जिन्होंने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, दानियाल चिश्ती, फिर गेमर्स गैलेक्सी हैं, दुबई की कंपनी है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट लास्ट मंथ ऑर्गेनाइज़ किया। फिर ये गॉन्टलेट टूर्नामेंट है। इससे एक तो प्लेयर्स की सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं आज इस टूर्नामेंट में, कोरिया, जापान, US, UK, मुख्तलिफ मुल्क से लोग पाकिस्तान आए हैं कम्पीट करने के लिए। तीसरी इस पर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको फोकस अभी बना लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्पेशल बोर्ड ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ राना मशहूद साहब, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, एंड वो बड़ा वॉर फुटिंग पे इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी एफिलिएशंस बना रहे हैं, ताकि एक तो रिसोर्सेज डिप्लॉय हों, एंड दूसरा एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू होता है हमारे प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल वीज़ाज़ मिलने मुश्किल होते हैं। तो अभी मुझे बड़ी खुशी है रिपोर्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट की फुल फोकस है इस पर, इसको प्रमोट करने के लिए, और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है यूथ के लिए ये चीज़। अच्छा, एक मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे, जो पेरेंट्स बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं मोबाइल्स पे, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो बरहमी का इजहार करते हैं, पढ़ लो, गेम्स ना खेलो, ये वो वगैरह काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो अब ये वही बच्चे हैं जो आज इस सीट पे बैठे हुए हैं और ई गेम्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे कि ई गेम्स को वो कैसे प्रमोट करें अपने बच्चों के लिए, इस लिहाज से वो कैसे टाइम निकालें? इसमें देखें, हर चीज़ बैलेंस में सही रहती है। आप कोई भी स्पोर्ट, कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज़ अगर आप 24 आवर्स वही करें तो बच्चे पे बर्डन आता है, साइकोलॉजिकल बर्डन होता है, फिज़िकल बर्डन होता है, कहीं ना कहीं कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। तो यस, आई एग्री कि अगर 8-8 घंटे कोई बच्चा खेले गेम्स, वो हेल्दी नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक हेल्दी शरिया बेस्ड एक एंटरटेनमेंट है जिसमें कोई किसी को हार्म नहीं हो रहा, एंड एक कम्युनिटी बन गई है ना बच्चों की, ऑनलाइन ऑफलाइन कम्युनिटी बन गई है। दे फील एंगेज्ड, दे फील पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, एंड उनको एक एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इनकरेज करना चाहिए।
اینڈ اس میں آپ دیکھیں جیسے ہمارے جو 5-6 پلیئرز پاکستان سے نکلے ہیں دے آر میکنگ ماشاء اللہ سے گڈ منی پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی. تو یہ ایک رول ماڈل یہ بھی بن سکتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر بندہ ہر بچہ انٹرنیشنل بننا چاہیے, بٹ ایز این انٹرٹینمنٹ ایز اے ریلیز ریلیکسیشن کے لیے از not that bad. Thank you. جی میرے ساتھ موجود تھے شہریار چشتی صاحب. ان کی رائے آپ نے جانی کہ ای گیمز کو پروموٹ کرنا چاہیے. یقیناً پاکستان میں صرف کرکٹ اور ہاکی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن ان گیمز کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پلیئرز کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ای گیمز کے حوالے سے انہوں نے پیرنٹس کو بھی پیغام دیا, اور خصوصی طور پر بعض آرگنائزیشن نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے اس پہ گورنمنٹ کا بہت ہی فوکس ہے. جو منسٹر ہیں رانا مشہود, انہوں نے بھی اس پہ نظر ثانی کی ہے, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ای گیمز کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ گورنمنٹ سطح پر بہت شکریہ فاطمہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ boldnews.com. دیکھتے رہیے بولڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.